औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान। सीज़न 3 है और आज का दिन क्योंकि पीर का दिन है और आज एक मुबारक दिन और है क्योंकि आमद है उस शहंशाह की, आमद है उस बादशाह की मोहम्मद वाले मोहम्मद को जिनके बड़ा नाज है, बड़ा मान है। फ़र्जंद आपके अभी पर्दाए ग़ैबत में है क्योंकि क़यामत रुकी हुई है उनके फ़र्जंद के आने तक। ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने कैद भी काटी दीन इस्लाम के लिए। खुदावंद आलम ने इनको चुना। आपका नाम जनाब इज़्ज़त माप, ये वो शख्सियत है कि जिनका नाम लेके हम इज़्ज़तें पाते हैं। ये वो नाम है कि जिनके फ़र्जंद अभी पर्दाए ग़ैबत में है। मेरे शहंशाह, मेरे बादशाह इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का आज जश्न नज़ूल है। हमने K21 न्यूज़ पर निशस्त तो सजा दी है, लेकिन हम गुफ्तगू करेंगे मौला की सीरत पे भी, क्योंकि कराची के हालात पे भी हम बात करते हैं। क्योंकि बाखबर पाकिस्तान का हमेशा खासा रहा है कि हम पाकिस्तान की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, सिंध की बात करते हैं। तो अभी गुज़िश्ता दिनों के बाद सानिया कारसाज जो एक बहुत बड़ा सानिया था जिसे हम कभी भी भुला नहीं सकते, कई जानों का नज़राना दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का इस्तकबाल कर रहे थे जियाले, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब ब्लास्ट हुआ और उसमें कौन कौन शहीद हुआ, कौन कौन ज़ख्मी हुए। हम उनके ज़ख्मों का दावा कर ही नहीं सकते। ऐसा ही एक नाम जो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, परवरदिगार ने इनको बहुत सलाहियत से सरशार किया है। और आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी शाना बेशाना खड़े थे जब ये सानिया कारसाज हुआ 18 अक्टूबर को। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम जनाब सैयद अरशद हुसैन नकवी साहब का, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। अरशद भाई कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्रिया। अरशद भाई, बीबी जिला वतनी काट के पाकिस्तान तशरीफ़ लाती है, बड़ा मान था तमाम ही पाकिस्तानियों पे, क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो अज़्म लेके आई थी, जो सोच, जो फ़िक्र लेके आई थी, आज वो हालात नहीं होते। काश कि वो अभी होती। क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसे आपने अली कहा कि बीबी शहीद आज होती तो हालात कुछ और होते। क्योंकि बीबी हमेशा मुल्क के लिए सोचती थी और मुल्क की खातिर उन्होंने अपना जिला वतनी ख़त्म की। वरना जैसे बाकी लीडरान बाहर बैठे हुए थे, वो भी अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकते थे, फिर वापस आके चीज़ें मैनेज कर सकती थी। लेकिन उस ख़तरनाक हालात में जब एक आमरीत दौर था, एक जनरल जो है हुक्मरान था इस मुल्क के अंदर, और जो कहता था अपनी वर्दी के ज़ोर के ऊपर कि मैं देखता हूँ कौन मेरा मुकाबला करेगा। 9 मई का वाक़या हमारे सामने वकला एहतियात पे जब उसने एक स्पीच करते हुए, अभी तो दुनिया में नहीं रहा, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए उनकी भी, तो उस टाइम भी जो बात की थी, मेरी ताकत का अंदाज़ा आपको हो गया। 12 मई के जो वाक़यात हुए शहर के अंदर, मतलब उस डिक्टेटर से मुकाबला करने के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा पाकिस्तान वापस आई और वापस आके बाकायदा मुकाबला भी किया। और उसके जो वर्दी थी, जो उसकी खाल थी, वो खाल भी उतरवाई थी। वर्दी के बाद उसको वर्दी के बगैर प्रेसिडेंट किया गया। फिर वहाँ से जो जिस तरह चेंजिंग हुई, हालात बदले, वो सिनेरियो दूसरे हैं। और बीबी शहीद के हवाले से ये था कि जब वो पाकिस्तान आना चाह रही थी तो उन्होंने उस टाइम जो है एक मीटिंग कॉल की, उस पर डिस्कशन हुआ। तो काफ़ी हमारे पार्टी के सीनियर लीडरशिप ने भी उनको रोका के हालात की वजह से कि इस हालात में थ्रेडिंग अच्छा, है। उनको रोका गया था कि आप ना, ये हालात बेहतर नहीं है? बिल्कुल, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर बहुत ज़्यादा था और हमारे भी पार्टी कुछ लीडरान थे जो चाहते थे कि बीबी शायद शहीद ना आए, क्योंकि हालात ऐसे थे, उनको पता था कि कुछ ना कुछ ये होगा इसमें। तो उस सवाल जब बीबी शहीद से मीटिंग हुई तो बीबी शहीद ने कहा मैंने फैसला कर लिया, 18 अक्टूबर को मैंने पाकिस्तान आना है। निडर, और बहादुर। ये पहली मुहर्रम की बात, रमज़ान की बात है। पहले रमज़ान में उन्होंने ऐलान किया कि मैं 18 अक्टूबर को आना है। और 18 अक्टूबर ईद के तीसरा या चौथा दिन बन रहा था। और क्योंकि मैं उस टाइम स्टूडेंट विंग, पीपल स्टूडेंट फेडरेशन कराची का प्रेसिडेंट था। अच्छा, उस दौर में तो मुझे जो है फिर बीबी PSF के पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन PSF का जी जी प्रेसिडेंट जी। था कराची का। तो फिर सिक्योरिटी के हवाले से जब डिस्कशन हमारी हुई तो हमें दुबई बुलाया गया। मेरे साथ और दोस्त भी, हमारे पार्टी के कुछ सीनियर लीडरशिप के साथ गए। वहाँ मोहतरम ज़रदारी साहब से हमारी मीटिंग हुई, बीबी शहीद से भी मुलाकात हुई। तो वहाँ बैठ के हमने सिक्योरिटी प्लान, मेजरमेंट्स डिसाइड किए थे, हमने क्या करना है, कैसे करना है। बीबी शहीद को एयरपोर्ट से
शहरा कायदीन तक जो बीवी जलसा ने का था आपको चुना जी, इस काम के लिए, सिक्योरिटी के प्लान के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। हम मतलब मैं स्टूडेंट विंग का प्रेसिडेंट और बीबी के साथ पहले भी रह चुके थे। मुनव्वर शहीद के साथ बीबी के साथ चलते रहे, नजीब शहीद के साथ भी हम बीबी के सिक्योरिटी में चलते रहे। जब बीबी प्राइम मिनिस्टर नहीं थी तो भी हम बीबी के साथ चलते थे, अच्छा। उनको स्कॉट करते थे। तो आज भी वही पोजीशन थी, उसी तरीके से हम उनके साथ थे। तो बीबी ने बहुत शफकत की। और राई साहब ने एक जुमला मुझे कहा था आखिर में, जब हमारी मीटिंग खत्म हुई तो एक जुमला कहा कि मैं अपनी सबसे कीमती चीज़ और पाकिस्तान की कीमती चीज़ तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, तुम लोगों के हवाले कर रहा हूँ। जो हम लोग बैठे हुए थे, तकरीबन 20 लोग थे हम लोग मीटिंग में। तो उसमें से मैंने खड़ा होकर एक ही जवाब दिया, मैंने कहा बेफिक्र है सर, इंशाल्लाह अपनी जान दे देंगे, बीबी शहीद पे आँच नहीं आने देंगे। इस पर हम ये बात हुई। फिर हम पाकिस्तान वापस आए। बीबी 18 अक्टूबर को एयरपोर्ट पर जिस तरह उतरी और जिस तरह वल्वाना इस्तकबाल उनका हुआ, मतलब 86 में जो इस्तकबाल हुआ था उससे ज़्यादा लोग जो हैं बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई थे शक बीबी की नहीं। शहीद के साथ। और जब बीबी आई तो खुशी से उनके भी आंसू निकले। एयरपोर्ट, अलग एयरपोर्ट के अंदर से जब बीबी को लेकर हमने ट्रक पे सवार कराया और जब इस्तकबाल अपना देखा इतना था। और उस दौर में कि जब आमिर का दौर था, जनरल मुशर्रफ का, कितने पाबंदियाँ, और क्यों हमें आज तक वो वक्त याद है कि बीबी का हम पोस्टर लगा रहे थे तो हमारे पोस्टर भी रात में उतर जाते थे। 18 अक्टूबर में शहर फैसल के ऊपर जब हम कंपेन चला रहे थे, पोस्टर और झंडे बैनर लगा रहे थे, इवन हमारे झंडे और बैनर भी पुलिस के जरिए उतरवा लिए जाते थे उस दौर में। लेकिन हमने उस पर भी उफ नहीं किया। लेकिन जब बीबी शहीद के साथ हमने उसको वर्कआउट कर लिया अच्छे तरीके से, तो सब चीज़ें बेहतर अंदाज में होना शुरू हो गई। और मैं समझता हूँ कि जब बीबी आई, ट्रक पे सवार हुई, जब ट्रक चला वहाँ से, और जो काफिला हमारा टारगेट ये था कि हम 8 घंटे में हम पहुँच जाएंगे शहर कायदीन तक। लेकिन जो इतना क्राउड फ्लोट बहुत था, था पब्लिक और बहुत थी। रोड्स पे इतने लोग थे कि हमें जो ना खाली, मुझे आज भी याद, 3 बजे बीबी लैंड की, 3 बजे हम एयरपोर्ट से निकले बाहर बीबी शहीद को लेके। उसके बाद जो है वहाँ पे जब हम पहुँचे कारसाज तक तो वहाँ 12:05 हुए थे। अच्छा अरशद भाई, क्या जज्बा था आपका जब आप एयरपोर्ट से निकलते हैं? एक सोच होती है ना, एक खुशी होती है कि इतना क्राउड, इतनी आवाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडर, मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया की वो खातून लीडर हैं, निडर हैं, कि जिन्होंने ठान ली कि मुझे आना है। इतने सख्तियों के बावजूद भी उन्होंने कहा कि बस मुझे अपने वतन वापस आना है। और आज तक हम उनकी तस्वीर देखते हैं कि जिस तरह से उन्होंने एयरपोर्ट से आते उतरते ही ऐसे परवरदिगार को देखा और वो शुक्र अदा किया, शुक्र अदा किया परवरदिगार का कि मैं अपने अपनी वतन मट्टी वापस पे, आ अपनी ज़मीन पे वापस आकर। मतलब वो एक, उन्होंने देखें बीबी शहीद का किरदार ऐसा था कि उन्होंने एक अच्छी माँ का, अच्छी बीवी का, अच्छे शोहर का, अपना अच्छी बीवी का, अच्छी माँ का और अच्छी बेटी का किरदार अदा किया। और बीबी शहीद वाहिद वो हैं जिन्होंने अपने भाइयों के शातें भी देखी, अपने बाप की जो है ना फांसी भी देखी उन्होंने, उसके बाद भी वक्त गुजारा अपना उन्होंने, और उस चीज़ को दोबारा लेके वो चले ही आगे। मतलब जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई, उस दौर में ये कहा गया कि जी कि उस दौर में कहा गया कि अब पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाएगी, जब अंकल्स भी छोड़ के चले गए थे। लेकिन उस दौर में बीबी शहीद ने अपने आप को साबित किया, उस ज़ियाउल-हक का जो सख्त दौर भी गुजारा। उसके बाद फिर 88 में जब गवर्नमेंट हमारी आई वो सिनेरियो, फिर 93 में जो आया गवर्नमेंट, फिर जब 2018 जो 7 की जो बीबी की वापसी थी, तो वो वापसी ऐसी थी कि वो मतलब किसी और शख्सियत, इतना हम साथ हैं बीबी बिल्कुल शहीद अरशद के। भाई, बड़ी खूबसूरत बात हो रही है। नाज़िर-ए-किराम, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 18 अक्टूबर को कराची आती हैं, क्या हुआ? अरशद भाई साथ थे, इन्होंने क्या देखा, कैसे इन्होंने लाशें उठाए? एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़िर-ए-किराम, वक्फे से आपके साथ चुके हैं। बड़ी खूबसूरत बात चल रही है अरशद भाई से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ही अपनी जानों का नजराना दिया है। लेकिन क्या ही अच्छा होता अरशद भाई कि ये जो गुर्बत है, बिजली के कीमतों में पता ही नहीं कब किस टाइम इजाफा हो जाता है। हम दावे तो बहुत करते हैं कि हम पाकिस्तान को बदल देंगे, नई सोच लेके आएंगे। क्या लगता है आपको कि अभी कितनी मुश्किल में हम लोग, क्योंकि आप सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, आप कैसे देखते हैं उस वक्त की क़यादत को और अब की क़यादत को? अली भाई देखें, 18 अक्टूबर के बाद तो सिनेरियो चेंज हो गया पाकिस्तान का। जो मामला थे, आपने हालात की वजह से बात की, फिर आपने नया पाकिस्तान भी देख लिया
नई क़यादत, नई पाकिस्तान, आपने देख लिया क्या सूरत हाल हुआ, उसमें क्या पोजीशन बनी चीज़ों की, ठीक है ना। चीज़ें ये हैं कि जब तक सिंसियरिटी के साथ चीज़ें हल नहीं की जाएँ, मामला ये है कि ये 18 अक्टूबर के बाद वाहिद ददाई साहब का जब पीपल्स पार्टी जीती इलेक्शन 2008 में, उसमें वाहिद ये पोजीशन थी कि उसके 5 साल पूरे किए गए, वरना 5 साल कभी पूरे नहीं हुए थे। कभी भी कोई गवर्नमेंट जो अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाती थी। पीपल्स पार्टी अगर 88 में पीपल्स पार्टी जीत के पीपल्स पार्टी आई तो उनको 18 महीने दिए गए। जब 93 में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट दोबारा बनी तो मुश्किल से 22 महीने दिए गए। कभी भी कोई जमहूरी गवर्नमेंट जो अपना वक्त पूरा नहीं कर सकती थी, लेकिन जब रईस साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने, उन्होंने 58B जो है ख़त्म करवाई। उसके बाद जो 5 साल पूरे गुजारे गए हुकूमत के, उसके बाद भी 5 साल दूसरी गवर्नमेंट्स के मामला चलते भी, फिर अदलिया ने आके बीच में मामला संभाले, अदलिया ने जो ना डिसक्वालीफाई किया प्राइम मिनिस्टर को, फिर हालात ख़राब हुए। अब जब एक अनस्टेबिलिटी जब मुल्क में कायम की जाएगी तो चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। सबकी नज़रें एक तरफ, काम पीछे से कुछ दूसरे हो रहे होते हैं। महंगाई अपने सर पर चढ़ रही है, डॉलर आज जिस रेट पर जा रहा है, आज इकॉनमी की पोजीशन हमारे यहाँ लोग बिजनेसमैन पाकिस्तान में बिजनेस करना नहीं चाह रहे। क्यों? उनको किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, वो शोर्टी मांगते हैं, शोर्टी आप दे नहीं पाते किसी चीज़ की। अब वो चीज़ें जो डिस्टर्ब, अब वो चीज़ सिस्टम जो गवर्नमेंट जब चलेगी, जब चीज़ें बनेंगी कि जब आप एतमाद दिलाएं उनको। मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीनियर क़यादत है उससे हम मंजर यहाँ पे नहीं देख रहे। जो नए लोग आए हैं वो एक नई सोच लेके आए हैं, लेकिन जो आपकी सोच थी, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सोच थी, वो नए लोगों तक पहुँच नहीं पा रही। या ऐसा होना चाहिए कि जो सीनियर क़यादत, जैसे कि आप हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि आपके पास वो मामला आना चाहिए कि जिससे पाकिस्तान की सोच को बदला जा सके, पाकिस्तान की गुर्बत को ख़त्म किया जा सके? अली भाई देखिए, बात ये हर बंदे, हर फर्म अपना अपना होता है, ठीक है ना। एक फर्म हमारा मरकज़ी सीसी कमेटी है, उसमें वो सीसी के पुराने लोग हैं जो चीज़ें मैनेज करते हैं पार्टी के हवाले से। हम कराची के हिसाब से चीज़ें देखते हैं, हम क़यादत तक ये मैसेज कन्वे करते हैं, चीज़ें होती हैं। अब जैसे नई क़यादत में बिलावल भुट्टो ददाई साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, वो काफ़ी एक्टिव इन चीज़ों के अंदर। वो चाहते हैं कि एक सिस्टम बने, मुल्क को अच्छे तरीके से लेके चला जाए। आपके सामने अब जो अमेंडमेंट की बात चल रही है, उन्होंने हवाले भी कल दे दिए कि जस्टिस दुराब पटेल के टाइम पे चीज़ें की गई, शहीद कोड बनाए गए। वजह ये थी बेसिकली कि आप मुल्क को लेकर तो चलें, किसी एक तरफ रास्ता तो दिखाएं किसी को। अब हर जगह इन्वॉल्वमेंट रहेगी, कभी सरकारी इदारों की इन्वॉल्वमेंट है, कभी अदलिया की इन्वॉल्वमेंट है। जब तक इन्वॉल्वमेंट ख़त्म नहीं होगी तो आप सियासी लोग कैसे बात करेंगे उस चीज़ के ऊपर? आज हमारी असेंबलियों के अंदर बैठ कर बजाय पॉलिटिकल डिस्कशन या आइन साजी करने के बजाय हम एक दूसरे के ऊपर थू मैं कर रहे होते हैं। उन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा मुल्क के लिए, क्योंकि माजर साहब जो MNA या MP हमारे जाते हैं असेंबलीज़ के अंदर, उनका ये काम नहीं है कि बाइकआउट करके बाहर चले जाएं, बाइकआउट करके फलाने आ जाएं, हमारे लीडर को ये कर दो, हमारे लीडर को ये कर दो। काम ये होना चाहिए कि आप बैठ के उनको प्रॉपरली आइन साजी की जाए, जो उनका वक्त है, जो काम वो होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात। हम क्या देखते हैं आपको, अब आप क्या करने वाले हैं? आप बाकायदा इस पार्टी को तो रन करते आए हैं, लेकिन अब क्या लगता है आपको कि अब आपको आना चाहिए, आपको भी इस पार्टी का हिस्सा बन के लोगों की खिदमत करनी है आपको? मैं तो खिदमत कर रहे हैं पार्टी रखता हूँ, हम पार्टी के साथ लगे हुए हैं, खिदमत कर रहे हैं। पीपल, मुझे पहले स्टूडेंट विंग का प्रेसिडेंट था, बीबी शहीद ने मुझे रखा। मैं वो प्रेसिडेंट जो बीबी शहीद ने खुद अनाउंस किया था कराची के हवाले से। उसके बाद स्टूडेंट विंग से निकल के मुझे वापस पार्टी के अंदर जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी कराची बनाया गया, और 2 टाइम में हमारा जनरल सेक्रेटरी कराची का पीपल्स पार्टी का भी रहा डिप्टी। उसके बाद जो है पीपल्स लॉयर विंग का सिंध का सदर जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। अब कराची के प्रेसिडेंट हूँ मैं पीपल्स लॉयर विंग का। हम तो खिदमत कर रहे हैं अपनी और आवाम के लिए कर रहे हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए। और आखिर में मैं एक बात आपसे करना चाहूँगा कि जब आप एयरपोर्ट से आते हैं, जब कार साज तक का सफ़र तय करते हैं, क्या सिचुएशन थी, क्या माहौल था? वो बड़ी अजीब सिचुएशन थी। उसमें जो है ना, क्या कहना चाहिए, आप ये सोचेंगे जो रात से हम रात भी जागे हुए थे स्कूटी मेजरमेंट्स करने के लिए, सुबह से भी जागे हुए और भूखे प्यासे स्कूटी पे साथ हम लड़के जो नीचे चल रहे थे, PSF के दोस्त थे, यूथ के थे, हमारे पार्टी के जो लोग जो स्कूटी में नीचे थे, जो साथ चल रहे, वो बेचारे ना पानी का ख्याल था ना उनको खाने का था, लेकिन खुशी इतनी थी। उस खुशी में हमें खुद नहीं पता क्या एहसास रहा क्या था। लेकिन जैसे कारसाज के करीब हम पहुँचे, वहाँ लाइटें बंद थी, अंधेरा था उस टाइम मैंने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब थे और जो स्कूटी में आगे सराज, उनको भी मैसेज किया कि भाई लाइटें बंद है, इंसानी से रब्ता करके ये चीज़ें आगे खुलें। लेकिन नहीं, वो जब जैसे पहला ब्लास्ट हुआ, मैं ट्रक पे बिल्कुल बीबी के सामने उस टाइम था, बीबी नीचे थी उस टाइम पे, हम ट्रक के ऊपर, बीबी के सामने मुझे खड़ा था मैं उसमें। पहले ब्लास्ट के अंदर जो है वाहिद आपने देखें, कभी भी कोई ब्लास्ट होता है लोग क्या कहते हैं, भागदौड़ मचती है, लोग बाहर भाग जाते हैं, लोग जो है वहाँ बैठते नहीं हैं चीज़ों के ऊपर। जब ब्लास्ट हुआ, फर्स्ट ब्लास्ट जब हुआ वहाँ पे,
तो लोग जो है भागने के बजाय ट्रक के नज़दीक वापस आए। लोगों ने आके बीबी शहीद को कवर किया, बीबी शहीद को इसी बिटवीन जो वहाँ से मूव किया गया, निकाला गया वहाँ से, उनको रेस्क्यू किया गया। वाहिद मैं बता रहा हूँ वाकया ये है कि पहला ब्लास्ट जब हुआ लोग वहाँ से भाग जाते हैं कि नहीं ब्लास्ट हो गया भाग जाए यहाँ से, लेकिन ब्लास्ट होने के बाद लोग वापस आए। सेकंड ब्लास्ट जब हुआ, सेकंड ब्लास्ट में मुझे भी लगा, मेरी भी किडनी राइट में ट्रक के ऊपर डैमेज हुई, उसके बाद और स्प्लिंटर पूरे बॉडी में मुझे लगे। उसके बाद ये हुआ कि सब लीडरशिप को नीचे उतारने के बाद वाइट ट्रक से आखिर मैं नीचे उतरा, फिर मैं हॉस्पिटल, मेरे दोस्त मुझे हॉस्पिटल ले गए, मैं हॉस्पिटलाइज रहा, जो भी मामला हुए, लेकिन बीबी शहीद देखने भी आई, सब चीज़ें देखी, बात भी हुआ फ़ोन पे बीबी से उस टाइम पे। आज तक वो क़यादत जो बीबी शहीद अगर होती तो आज मुल्क का निज़ाम या मुल्क किसी और तरफ होता, बस ये कह सकते हैं। क्या बात है, मैं आपको सलाम पेश करूँगा कि आपने हिम्मत नहीं हारी और हमेशा इसी तरह आप अपनी पार्टी के साथ मुखलिस रहें, और जो मोहब्बत आपने हमें दी यहाँ आके मैं इसका मुदावा कर ही नहीं सकता। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो बहुत कुछ होने वाला है इस नशरियात में, हमारे साथ रहिएगा। वक्फे से वापस आ चुके हैं। जैसे कि आज का दिन ईदों की ईद है और मेरे मौला की आज आमद है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम बादशाह की आज आमद है, और कल इंशाअल्लाह 11वीं की महफिल का भी इनेकाद हमने करना है, क्योंकि आले रसूल का जिक्र करके ही हम इज़्ज़तें पाते हैं। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं वो लोग जो इस ट्रांसमिशन को रौनक बख्शते हैं। मेरी खुशनसीबी है कि मुझे जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया है किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, जनाब अल्लामा फैसल अजीज़ बंदगी। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। अल्लामा साहब शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाए हमारी, और इनके साथ ही बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़्वान जनाब सैयद जुनैद मुज़फ़्फ़र ज़ैदी साहब के एक दफ़ा फिर हमारे दरमियान मौजूद हैं, और तैयबा शाह जो कि मेरी को होस्ट भी हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि पेपर चल रहे हैं और इस वजह से आप इनको पूरे तरीके से नहीं देख पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह कल से इनको आप बाकायदगी से देखेंगे। सैयदा तैयबा शाह मौजूद है हमारे साथ, आपको भी खुश आमदीद कहूँगा। इनके साथ ही नाज़रीन किराम हमारी बहन मज़हबी स्कॉलर हैं मिसिस शाह। आपसे ही मैं आगाज़ करूँगा गुफ्तगू का। मिसिस शाह के आप मुझे बताइएगा कि हमेशा ही हर महीने खुदावंद आलम ने औलिया इकराम से, आले रसूल से, सहाबा इकराम से हमें मुस्तफ़ीद किया कि इनका नाम लेके अपनी इज़्ज़तें बनाएं। क्या कहती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाल मुरसलीन। सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगी कि माशाअल्लाह आज का दिन बहुत मुबारक, और उस महफिल के दो मौजू कि हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश के हवाले से भी और कल 11वीं शरीफ के हवाले से भी उस प्रोग्राम में आपने मुझे आने की सआदत दी। अल्लाह की रहमत हो तमाम देखने और सुनने वालों पर, और इस चैनल के ऊपर कि इस चैनल के थ्रू हम अहले बैत अतहार और सूफियान कराम और बुजुर्गान दीन के ऊपर बात कर सकते हैं और अपना मैसेज हर मकतब फ़िक्र तक पहुँचा सकते हैं। इमाम हसन अस्करी बादशाह की अगर बात की जाए कि आपके फर्जंद जो हैं क़यामत को रोके हुए हैं, क्योंकि क़यामत आनी है ये तो हमें पता है मुसलमानों को, लेकिन ये वो अजीम हस्ती हैं कि जिनके फर्जंद ने आना है और क़यामत ने आना है। क्या कहेंगे ये जो वक्त है, ये जो नफ्सा नफ्सी का दौर है, हमें ये क्या सबक देता है? अगर हम उनकी तालीमात पे नज़र डालें तो क्या हम बहैसियत मुसलमान उनकी तालीमात पे अभी अमल पैरा है? इसके बारे में एक शेर कहना चाहूँगी कि बख्शे जाएंगे अहले बैत अतहार के सदके, वरना ना हम अच्छे ना हमारे अमाल अच्छे। वाह 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 वाह। और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बारे में एक बड़ी खूबसूरत मैंने लाइन पढ़ी थी, वो ये है कि सैयद की मैं क्या तारीफ़ करूँ कि उनका आना क़यामत रोके हुआ है। तो उनकी शान में जितनी भी बातें की जाएँ, हम जैसों की हज़ार ज़िंदगियाँ लग जाएँ वो कम हैं। आप सिलसिले के 11वें इमाम और आपकी जो निस्बत है वो इतनी बड़ी निस्बत है तो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम कि जो आपके वालिद ने सऊबतें बर्दाश्त करी, जो तकलीफ़ें आपने बर्दाश्त करी, माहौल की, माशरे की, अपने करीबी रुफ़क़ा की भी, वही चीज़ें बहुत सारी आपने भी देखी हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने। तो उनकी पैदाइश या उनकी शहादत या उनकी ज़िंदगी, हर लम्हा, हर लफ्ज़, हर सेकंड हमारे लिए राह हिदायत है। और अहले बैत अतहार तो मिंबर रुश्द व हिदायत हैं, सूफियान कराम के लिए भी, सहाबा कराम अजमईन के लिए भी, तमाम ताबईन के लिए भी, और रहती दुनिया के आखिरी इंसान तक कि आपकी ज़ातें वो रोशन चिराग हैं जिसकी रोशनी में हम इंसानियत की, मज़हब की, शरीयत की, तरीक़त की तमाम राहें देख सकते हैं। क्या खूबसूरत बात कही। बिल्कुल ऐसा ही है कि इमाम नकी अलैहिस्सलाम को कैद कर लिया गया और ये 12 साल की उम्र से अपने बाबा की वो तमाम मेहनत देख रहे थे कि जो वादा किया था
इमाम हुसैन बादशाह ने अपने नाना से उस वादा वफा करते हुए 11 के 11 इमामों ने अपने नाना के दीन को बचाए रखा, कलमा हक बचाए रखा। कुरान की आयतों को तरमीम कर दिया गया, उस वक्त के हाकिम ने किया, उसको बचाया मेरे मौला इमाम हसन अस्करी बादशाह ने। अल्लामा फैसल अजीज़ आपकी तरफ आऊँगा कि नफ्सा नफ्सी का दौर था, पाबंदे रसन भी रहे, कैद भी काटी, लेकिन दीन के पहलू को नहीं छोड़ा मेरे मौला ने। बिल्कुल, इसलिए कि इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। हैरत की बात इसलिए नहीं है कि उनके घर का दीन था, उनकी फिक्र ना होती तो फिर किसको फिक्र होती। और दुनिया दीन पर अमल करती है, दीनदार कहलाती है। यहाँ पर तो हर इमाम अपने वजूद में खुद दीन है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मारिफत दीन हमें उनकी शख्सियत से हासिल होती है। इन आइमा अहले बैत के मुतालिक हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, जो अहले सुन्नत के बड़े जलील कद्र आलिम हैं, उनकी किताब है अस्सैफुल मसलूल। उसमें उन्होंने लिखा कि आइमा अहले बैत की अज़मत के लिए ये बात काफ़ी है कि जब अल्लाह ने इस कायनात को खल्क किया तो औलाद आदम में निज़ाम विलायत के लिए कारखाना विलायत से एक ज़ात का इंतखाब किया। उस ज़ात के तुफ़ैल जिसको भी विलायत अता हुई उसी ज़ात के तुफ़ैल अता हुई। गुज़िश्ता तमाम अम्बिया में जितने औलिया बने उसी ज़ात के तुफ़ैल बने, और क़यामत तक जितने औलिया आएंगे उसी ज़ात के तुफ़ैल आएंगे। उस ज़ात का नामे नामी इसमें गरामी अली इब्ने अबी तालिब है। यानी उन्होंने उन्होंने जो बहस छेड़ी थी ये इस सवाल पर छेड़ी थी कि रसूल अकरम का नूर अक़दस वो जब मुक़द्दस पुश्तों में था तो उसकी जलवागरियाँ तारीख़ में मौजूद हैं। जैसे मौलाना जामी ने कहा कि हज़रत आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम के नूर के लिए वसल्लल्लाहु अला नूरिन का जो शुद्ध नूर हा पैदा ज़मी अज़ हुब्बे ऊ साकिन फलक दर इश्क़े ऊ शैदा। क्या बात है। गर नामे मोहम्मद रानिया वुर्दे शफ़ी आदम ना आदम याफ़्ते तौबा ना नूह अज़ ग़र्क़े नज्जैना। तो नूर मुस्तफ़ा तो अपनी जलवागरियाँ दिखाता रहा, ये नूर मुर्तज़ा क्या करता था? नूर मुर्तज़ा ये करता था कि हर नबी की उम्मत के औलिया की दस्तगिरी करता था। फिर काजी सनाउल्लाह पानीपती अलैहि रहमा वो लिखते हैं कि जब मौला अली की विलादत हो गई, अब मौला अली की विलादत के बाद ये मनसब बुलंद मरहला वार आइम्मा में मुंतकिल होता चला गया। इस मनसब में इमाम मौला अली के बाद ये मनसब सबसे पहले जिस शख्सियत को हासिल हुआ वो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है। फिर इमाम हसन से इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी अलैहिमुस्सलाम, इन शख्सियात तक मरहला बार आया। ये जो मैं बात पेश कर रहा हूँ ये काजी सनाउल्लाह पानीपती की लिखी हुई है, और यहीं से इस्तदलाल करके मौलाना अहमद रज़ा ख़ान ने फ़तावा रिज़विया की 9वीं जिल्द में इस पर यही बहस की है। फिर वो ये कहते हैं कि इमाम हसन अस्करी तक जब मौला अली से सिलसिला विलायत पहुँचा, अब यहाँ पर अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ का एक इख्तलाफ है। वो इख्तलाफ ये है कि मकतबा तशय्युअ के मुताबिक इमाम महदी इमाम हसन अस्करी के बेटे हैं। अहले सुन्नत वो इमाम महदी के कायल हैं, इमाम महदी आएंगे, कुर्बे क़यामत में पैदा होंगे, लेकिन वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद होंगे। ये एक फ़र्क है। लिहाजा मैं यहाँ अपने मकतब की तर्जुमानी कर रहा हूँ कि इमाम हसन की औलाद में से होंगे। और यूँ आप इसमें एक कदर मुश्तरक ये कर लें कि अगर ये कहा जाए कि इमाम महदी इमाम हसन की औलाद होंगे तो ये जुमला दोनों तरफ दुरुस्त है। उधर इमाम हसन अस्करी की औलाद हैं, हमारे नज़दीक इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद है। आपके नज़दीक हो या हमारे नज़दीक हो या किसी और के नज़दीक हो, ये फ़िरक़ा वारियत तो एक बटी नहीं है, लेकिन असल तो बाद इमाम महदी मोहम्मद और फतूना मोहम्मद, ये 12 के 12 मोहम्मद हैं, 12 के 12 अली हैं, 12 के 12 हसन हैं, 12 के 12 हुसैन हैं। और इनमें अगर हम तलाश करेंगे ना कि ये उनकी औलाद है, ये 12 ये नूर हैं,
ये परवरदिगार आलम ने अगर भेजा है तो ये खानवादा है, मोहम्मद आले मोहम्मद को शर्फ हासिल है, ये सिर्फ इनके घराने को शर्फ हासिल है कि इनमें अगर कोई भी आता है या तो वो अली होता है या वो मोहम्मद होता है। मैं इसी गुफ्तगू को समेटता हूँ क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। कल इसी गुफ्तगू को यहीं से हम आगे लेके चलेंगे। मौलाना साहब आपसे बड़ा मज़ा आया गुफ्तगू करके, मिसेस शाह आपसे भी बड़ा मज़ा आया, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस गुफ्तगू कल तक हम ड्रॉप करते हैं क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़ैदी हमारे दरमियान मौजूद हैं, तैयबा शाह भी मौजूद है। मैं कोई ऐसा कलाम पढ़ें कि जो दोनों मिलके आप एक अंतरा पढ़ लें और आपके कलाम से ही हम इख्तिताम की जानिब जाएंगे। नाज़रीन किराम, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और तैयबा शाह को, तैयबा शाह खुद ही कह दीजिए आप क्योंकि तैयबा शाह आई हैं, तो मैं कहूँगा कि वो नाज़रीन से इजाज़त लें और मुज़फ़्फ़र हुसैन का कलाम।